कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। फ्री का माल खा खा कर पाकिस्तान यह सोच रहा था कि वह एक बड़ा देश बन जाएगा और सशक्त बन जाएगा, लेकिन अब उसके आयरन ब्रदर चीन के साथ खुद पाकिस्तान में कुछ ऐसा होने लगा है जिसके बाद चीन ने ले लिया है बड़ा एक। वहीं आखिरकार बाइडेन ने माना कि अमेरिका को भारत के साथ की ही जरूरत। बाइडेन ने भारत चीन मामले में अपना मुंह खोला और भारत के बारे में कुछ ऐसा कहा जो कि एक ऐलान से कम नहीं है, और इस ऐलान से जिनपिंग परेशान जरूर है। वहीं जिनपिंग की परेशानी इजराइल ने भी दुगनी करी, खासकर भारत के मामले में। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बाइडेन के सत्ता में आने के बाद, जो कि बिल्कुल तय हो चुका है, चीन यह सोचकर बैठा हुआ था कि बाइडेन ट्रंप की तरह आक्रामक रुख अख्तियार नहीं करेंगे, लेकिन बाइडेन ने जो ताजा ऐलान करा है वह चीन को चौंकाने के लिए काफी है। और चीन को ये समझना चाहिए कि देश कोई एक शख्स नहीं बल्कि पॉलिसी चलाती है। चाहे सत्ता पर कोई बैठे, पॉलिसी एक ही रहती है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगले 4 साल के लिए अमेरिका चीन संबंधों के लिए अपना एक फॉर्मूला बना दिया है, और उस फॉर्मूले के अनुसार बाइडेन को यह लगता है कि चीन से अगर भिड़ना है तो उसे अपने समान देशों यानी लोकतांत्रिक देशों का साथ चाहिए होगा, एक गठबंधन की जरूरत होगी। तभी चीन के खिलाफ कई मोर्चों पर अमेरिका खड़ा हो सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि बाइडेन क्वाड को अपना समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि यह ग्रुप पहले से ही तैयार हो चुका है, और ये क्वाड किसके लिए खड़ा हुआ है वह भी दुनिया भली भांति जानती है। कहीं न कहीं बाइडेन का यह ऐलान भारत के लिए अपने समर्थन को दिखला रहा है। वैसे बाइडेन का यह ऐलान बेहद जरूरी था, जहां एक्सपर्ट का दावा है कि अमेरिका को चेतावनी देने के लिए चीन ने भारत के साथ तनाव को विकसित करा, और वह अमेरिका को दिखलाना चाहता था कि वह कितना शक्तिशाली है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और उल्टे भारत ने जिस तरीके से चीन के विरोध का सामना किया, चीन पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपमानित जरूर हो गया। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका को ये जरूर समझ में आ गया कि वह अकेले चीन के साथ टकरा नहीं सकता है, और अमेरिका अगर अकेले टकराने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है चीन की तरफ से रूस भी खड़ा हो जाएगा, जो कि अमेरिका का कट्टर प्रतिद्वंदी रहा है और कट्टर विरोधी भी रहा है। बाइडेन को तो वैसे भी पुतिन पसंद नहीं है और पुतिन को बाइडेन पसंद नहीं है। ऐसे में एक बड़े विश्व युद्ध की कल्पना को परे नहीं किया जा सकता है। इसलिए बाइडेन को भी अब यह समझ में आ रहा है कि जो नीतियां ट्रंप ने अपनाई थी वो बिल्कुल सही और सटीक दिशा में जा रही हैं। बाइडेन का यह निर्णय तो इसी दिशा में उनके बढ़ते हुए कदम को दिखा रहा है। सखी से सूम भला जो तुरंत दे जवाब, रूस से कई गुना ज्यादा हिम्मत इजराइल ने दिखा दिया है भारत के लिए। जहां एक तरफ भारत और रूस की दोस्ती नफे और नुकसान में फंस चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल भारत की तरफ से कुछ ऐसा कर रहा है जिसके बाद चीन और पाकिस्तान दोनों की ही नींद उड़ गई है। 1999 में भी इजराइल ने भारत की तरफ अपनी वफादारी को और अपनी दोस्ती को जग जाहिर करा था, जब कारगिल युद्ध की समय उसने अपने सर्विलांस सिस्टम को भारत को दिया था, जबकि उस वक्त अमेरिका ने सीधे सीधे भारत को मना कर दिया था। कहा तो ये भी जाता है कि इजराइल ने उस वक्त भारत को कई ऐसे हथियार भी मुहैया कराए थे, और कई मौकों पर इजराइल ने साफ साफ यह बात कही है कि वह भारत को कभी भी गोला बारूद की कमी नहीं होने देगा। लेकिन इस बार 4 कदम आगे बढ़कर इजराइल ने भारत के लिए जो बात कही है वह बेहद ही खास है। यह बात बतलाती है कि कितनी दोस्ती है भारत और इजराइल के बीच। जिस तरह से इजराइल ने चीन के मामले में चीन को 2 टूक जवाब दिया है, उस तरह का साहस न तो अभी तक अमेरिका दिखा पाया है और न ही रूस दिखला पाया है। दरअसल इजराइल के राजदूत रोन मल्का ने चीन के मुद्दे पर, जो कि इस वक्त भारत और बीच के बीच तनाव का बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उस पर जो बात कही वह चीन को चुभेगी जरूर। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे युद्ध कितना भी भयंकर क्यों न हो, इजराइल भारत के साथ हमेशा खड़ा रहेगा और इजराइल
भारत को हर तरह के हथियार मुहैया कराएगा। अगर दो फ्रंट की लड़ाई में भारत उलझता है तो भारत के साथ इजराइल अपनी सैन्य शक्ति के साथ खड़ा रहेगा। ये बहुत बड़ा बयान है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी से लड़ना नहीं चाहते हैं, हमारे पास खुद के बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, लेकिन हम अपनी दोस्ती भी नहीं छोड़ेंगे। अगर भारत के ऊपर किसी तरह की मुसीबत आती है और वह किसी भयंकर युद्ध में फंसता है तो इजराइल उसकी मदद करने जरूर आएगा और सैन्य बलों के साथ आएगा। वैसे आपको बता दें, इन दिनों इजराइल और भारत के बीच कई तरह के हथियारों के डील भी हो रहे हैं, जिसमें वह भारत को कई आधुनिक अस्त्र दे रहा है, साथ ही साथ कई सर्विलांस सिस्टम और टोही विमान भी दे रहा है। इजराइल का इतना कहना चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद जरूर उड़ा देगा, क्योंकि चीन के खिलाफ अब तक किसी देश ने भारत के साथ इस तरह खड़े होने की बात नहीं कही थी। वहीं दूसरी तरफ चीन के आयरन ब्रदर पाकिस्तान में चीनियों का हो गया है बुरा हाल, जिसके बदले में चीन ने भी बड़ी कार्रवाई कर दी है। एक वक्त था जब पाकिस्तान को चीन की तरफ से आर्थिक मदद मिल रही थी, तब उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पांचों उंगलियां घी में हैं और सिर कढ़ाई में है, लेकिन अब उसी कढ़ाई में आग लग गई है। दरअसल चीन ने सीपेक प्रोजेक्ट में बहुत सारा पैसा लगाया है पाकिस्तान के अंदर। हालांकि चीन का मकसद कब्जा करना जरूर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के बलूच विद्रोही इस मामले में चीन के नाक में दम करके रखा हुआ है। और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी सेना भी कुछ नहीं कर पा रही है और न सीपेक प्रोजेक्ट को सुरक्षा दे पा रही है। हाल ही में बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान के 7 सैनिकों को ऊपर का रास्ता भी दिखला दिया, फिर भी इमरान खान सरकार कुछ नहीं कर पाई, जिसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि चीन ने बड़ा फैसला लिया है। काम वह इमरान सरकार से ही करवा रहा है, लेकिन फैसला चीन का है। एक तरफ चीन ने जहां सीपेक प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने से मना कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्वादर, जिस पर उसने बहुत सारे पैसे लगाए हैं, उनको कटीली तारों के दीवार से सील करने पर जुड़ गया है, जिसके बाद बलूचों ने भी अपनी रणनीति बदल ली है और अब तो सीधे चीनी नागरिकों से भिड़ रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो चीन बुरी तरीके से परेशान हो गया है पाकिस्तान के अंदर। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इजराइल सचमुच भारत का साथ देगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।